Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss second chapter, that is electrostatic potential, capacitance and इसका रिवीजन वीडियो है। तो रिवीजन करेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। जितने भी टॉपिक्स है, मैक्सिमम टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट ये है आपसे कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है टेस्ट से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। तो फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस छोटी छोटी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को कवर करते हुए चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मींस लेट अस सपोज कि वी हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। व्हेनेवर अ पॉइंट ए से एक यूनिट चार्ज को, एक क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है यूनिट मींस 1 कूलम ऑफ चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वो वर्क डन जो है इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। अगेन रिपीट करता हूं, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। सो नाउ VB minus VA is equal to W upon Q naught। इसको dP से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा V से, that is upon Q W upon Q naught। इसका डेफिनेशन हो जाएगा क्लियर। सो नाउ यूनिट क्या यूज करते हैं इसका? यूनिट यूज करते हैं वोल्ट और जूल पर कूलम भी यूज करते हैं और वोल्ट भी हम यूज करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है एंड डायमेंशन इसका होता है, डायमेंशन जूल का हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2 divided by F into T upon C coulomb AT। So now m l square t minus 3 a minus 1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। So now next आता है पोटेंशियल। डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, बस हम रिवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए शॉर्ट में जो हमारे पास हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक इज पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस, ठीक ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मींस है कि लेट अस सपोज VB minus VA इज इक्वल टू है W by Q naught if कि A पॉइंट जो है वो लाई करता है कहां पे? इंफिनिटी पे। लेट अस सपोज A पॉइंट जो है वो कहां पे लाई कर रहा है? इंफिनिटी पे लाई कर रहा है। देन VA इज इक्वल टू 0 एंड VA इज इक्वल टू 0, देन VB इज इक्वल टू W upon Q naught। तो यहाँ पे चार्ज को इंफिनिटी टू पॉइंट बी पे ब्रिंग किया जाएगा। यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट बी पे लाया जाएगा। उस कंडीशन में यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, लेट अस सपोज यहाँ पे इस पॉइंट बी का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, 1 कूलम ऑफ चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट बी तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, वो वर्क डन जो है पॉइंट बी के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो सिंगल पॉइंट का कभी पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। W इंफिनिटी जो है वो कितना होता है? 0 होता है। तो इसीलिए एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो VB इज इक्वल टू, एंड इसको हम लिखते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अगेन सेम यूनिट हमारा वोल्ट या जूल पर कूलम हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन हमारा सेम यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो। दूसरी चीज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम इनफाइनाइट से इस चार्ज को ब्रिंग करेंगे पॉइंट बी तक, या जब एक चार्ज को A से B तक मूव करेंगे, तो चार्ज को जब मूव किया जाएगा तो उसकी स्पीड जो है बहुत स्लो रखा जाता है। इसको बस यहाँ से घसीटते हुए लाएंगे आराम से, ठीक है, ताकि वेलोसिटी चेंज ना हो।
इज इट क्लियर? तो ये होगा बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल किसी एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल होता है जब किसी एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डन जो है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? शॉर्ट डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है। सो नाउ लेट्स सी। So now topic is electric potential due to a point charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट अस सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट O, दैट इज Q। कहां पे रखा है? पॉइंट O पे रखा है। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P एंड OP इज इक्वल टू R एंड इस पॉइंट P पे हमें इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है। कितना पोटेंशियल है पॉइंट P पे वो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए एक इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को उठा के पॉइंट P पे लेके आएंगे। कहां लेके आएंगे? पॉइंट P पे। तो जब इस इनफाइनाइट से इस Q0 चार्ज को पॉइंट P तक लाएंगे तो अगर लेट अस सपोज अगर ये Q0 चार्ज 1 कूलम का है तो उस कंडीशन में जितना वर्क डन होगा इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में वो वर्क डन जो है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। सो नाउ जब इसको हम ब्रिंग कर रहे थे इंफिनिटी से, लेट अस सपोज जब इसको ला रहे थे इंफिनिटी से, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है उसके पाथ में जिसकी लोकेशन है O से x डिस्टेंस पर। अब यहाँ पे Q0 चार्ज इस पोजीशन में आ गया। अब Q0 चार्ज पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में क्योंकि ये पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को A से B पे डिस्प्लेस किया जाता है और लेट अस सपोज इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज dx। फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये वाला जो चार्ज है Q चार्ज, Q0 चार्ज को रिपल कर रहा है, उसको दूर भगा रहा है और हम क्या करेंगे? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, उतना ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और इस चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट हम क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो उसको अगेंस्ट मूव करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो उसका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो लेट अस सपोज लेट OP इज इक्वल टू R, OA इज इक्वल टू X एंड AB इज इक्वल टू dx। ठीक है? फोर्स बिटवीन Q एंड Q0, Q एंड Q0 के बीच में फोर्स कितना लगेगा? दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 बाय x स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के लोकेशन जो है वो एक दूसरे से x डिस्टेंस पर है। देन F इज इक्वल टू Q Q0 अपॉन Q Q0 अपॉन x स्क्वायर एंड डायरेक्शन जो है P टू A, P टू A, डायरेक्शन P से A की तरफ जाएगा। ये क्लियर है? सुनो, स्मॉल वर्क डन हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग, द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग Q0 charge from A to B against the electrostatic force, against the electrostatics force, against the electrostatic force के अगेंस्ट एक मूविंग Q0 चार्ज को A to B मूव करने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा? दैट इज dw, स्मॉल सा वर्क डन होगा, dw इज इक्वल टू F डॉट dx, F डॉट dx। सुना, F dx cos
थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या था cos थीटा। F इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। सो नाउ एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा 180, तो यहाँ पे cos थीटा की जगह 180 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, f dx cos 180 एंड cos 180 का वैल्यू होता है माइनस का 1, देन माइनस f dx, then dw is equal to f dx. So now total work done to move q naught charge from x is equal to infinity to x equal to r, मतलब इंफिनिटी से r डिस्टेंस तक इस चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू w इज इक्वल टू q, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू r माइनस f ऑफ dx, माइनस f ऑफ dx, f का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r, f इज इक्वल टू व्हाट 1 by 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught q naught by x square of dx. So now q naught upon 4 pi epsilon बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है ये, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन 1 by x स्क्वायर को ऊपर ले जाएगा तो x की पावर -2 of dx इंफिनिटी टू r, और माइनस q naught upon 4 pi epsilon naught, देखना इसके इंटीग्रेट करेंगे x की पावर -2 का, देन -1 डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में फार्मूला x की पावर n वाला यूज करेंगे, देन x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है ना। तो पावर इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 में से 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, नीचे n+1 मतलब -2 + 1 देन -1, लिमिट इसका हो जाएगा r टू इंफिनिटी। सो नाउ लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, ये जो माइनस q नॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर दो माइनस और माइनस प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 बाय x की पावर -1 है तो 1 बाय x हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे r माइनस 1 बाय इंफिनिटी एंड 1 बाय इंफिनिटी 0, तो ये जाएगा हमारा w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r। ये तो टोटल वर्क डन हो गया। अब यहाँ पे P पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड दैट इज V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो नाउ W is what 1 upon 4 pi epsilon naught q naught by x r and divided by q naught से q naught cancel, that is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r किया जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, फॉर्मूला 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r। सो नाउ अगर नेगेटिव चार्ज को प्लेस करते हैं तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव होगा। फॉर नेगेटिव चार्ज, for minus q charge के कारण जो v is equal to 1 upon 4 pi epsilon minus q upon r। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं r वर्सेस v का, तो देखो v is proportional to 1 by r, इट मींस रेडियस को इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ शो करता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इट इज अ वेरी सिंपल डेरिवेशन। सो नाउ लेट्स सी, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू अ डायपोल एट एन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल।
इलेक्ट्रिक डायपोल। सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, फर्स्ट पॉइंट है एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, कहां पे? एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं। सुनो, लेट अस सपोज वी हैव अ डायपोल, this is positive minus q charge and this is plus q charge, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। लेट अस सपोज सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है, यहाँ पे हमारा पॉइंट p है और इस पॉइंट p पे हमें क्या करना है? पोटेंशियल निकालना है। एंड दिस डिस्टेंस इज l और ये l क्योंकि 2l डिस्टेंस होता है डायपोल के बीच में। Let us suppose this is A point, this is B point, B से P तक का डिस्टेंस हो जाएगा R minus L and A से B तक का डिस्टेंस हो जाएगा R plus L, ठीक है। सुनो, और एट डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, एट पॉइंट P पोटेंशियल, एट पॉइंट P नेट पोटेंशियल V is equal to VA plus VB, मतलब इस पॉइंट P पे इस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल बनेगा, इस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल बनेगा, और दोनों के लिए जो पोटेंशियल नेट पोटेंशियल होगा दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को आपस में से क्या करा जाता है? ऐड किया जाता है। तो V is equal to VA plus VB, अब दोनों को ऐड कर देंगे। सो नाउ V is equal to VA इज अ नेगेटिव चार्ज का, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाय डिस्टेंस इज r plus l एंड प्लस VB, मतलब B पे जो चार्ज रखा है उसके कारण पोटेंशियल क्या होगा? P पे दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस l। r माइनस देखो कॉमन क्या है? कॉमन ले लेते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन है, कॉमन ले लो, तो माइनस बन रहा है r प्लस l प्लस बन रहा है r माइनस l, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए इससे तो मल्टीप्लाई, इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस r माइनस l प्लस r प्लस l डिवाइडेड बाय r प्लस l और r माइनस l, इन दोनों की मल्टीप्लाई और उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेके, ठीक है ना। सुनो, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का तो मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस r प्लस का l प्लस का r प्लस का l डिवाइड बाय a प्लस b माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मींस l स्क्वायर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा, और r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into l plus l 2l and divided by r square minus l square, so q into 2l is equal to p, then 1/4 pi epsilon naught p upon r square minus l square। देखो p is the dipole moment where p is equal to होता है q into 2l, इसको हम क्या कहते हैं? डायपोल मोमेंट। So now if r is greater than l, then r square is also greater than l square, तो l square को क्या करेंगे? यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, और l square को यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं तो v इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन p अपॉन r स्क्वायर, p अपॉन r स्क्वायर। देखिए v और r के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये r और ये v, देखो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। r स्क्वायर का ग्राफ जब भी बनेगा थोड़ा सा ज्यादा कर्व बनता है, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है, मतलब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल जो है हमारा डिक्रीज। क्लियर? सुनो नेक्स्ट, एक्सियल पॉइंट हो गया, नेक्स्ट आता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एट ना इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस सपोज वी हैव अ डाइपोल माइनस और ये प्लस क्यू है, ये इसका सेंटर हो गया O। इक्वेटोरियल पॉइंट मींस होता है अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास होता है कोई भी लाइन, तो इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट रखा है तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट अस सपोज इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक पॉइंट P है जिसके सेंटर से डिस्टेंस r है और ये L हो गया, ये L हो गया और यहाँ पे इस तरीके से मेट करेंगे तो A से P तक का जो डिस्टेंस होगा पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और ये वाला डिस्टेंस भी जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ AP इज इक्वल टू BP is equal to root of r square plus l square. Now what? Net potential at point P, at point P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल यहाँ पे अगर निकालेंगे तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा आपका, लेट अस सपोज ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा, दोनों पोटेंशियल को क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल P V इज इक्वल टू VA प्लस VB, मतलब A के कारण और ये B के कारण हो जाएगा। सो नाउ VA इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन माइनस Q अपॉन AP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP। सो नाउ AP is equal to BP है, बाकी चार सारी चीजें सेम है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की क्वांटिटी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और दैट इज 0। मतलब इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है आपका वो कितना होगा, वो 0 होगा और इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डेरिवेशन क्या है आपका, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Next topic is relation between electric field and electric potential, that is most and most important। बाकी सारे वीडियोस जो है चैनल पे अपलोडेड हैं, ठीक है, आप सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। ये रिवीजन वीडियो है तो कुछ टॉपिक्स छूट जाएंगे, लेकिन अगर आपको उन सारे टॉपिक्स में डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, या वीडियोस हैं चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको सारे एक एक करके वीडियोस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन E एंड B, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को देखते हैं। सो नाउ लेट अस सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बार बार मैग्नेटिक फील्ड बोल दे रहा हूं। देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे लेट अस सपोज एक चार्ज को पॉइंट A से उसको मूव किया जाता है पॉइंट B पे। तो यहाँ पे एक चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है और ये Q चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज F, और इसको इसके अगेंस्ट जो है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव किया जाता है। और A और B के बीच में जो डिस्टेंस है लेट अस सपोज डेल्टा x या डेल्टा r है, डेल्टा r लेते हैं, कितना है डेल्टा। देन force on charge in electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज F इज इक्वल टू QE, F is equal to QE. So now the small work done, the work done to move Q charge, to move charge Q from A to B, मतलब A से B तक Q चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा, वो कैसे निकालेंगे? तो वर्क W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा R, F डॉट डेल्टा R, एंड नाउ F डॉट डेल्टा R और यहाँ पे cos थीटा, क्यों डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या था cos थीटा, एंड वी नो दैट फोर्स इस डायरेक्शन में है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट इसको मूव कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ पे F डॉट डेल्टा R इंटू cos 180 एंड cos 180 का वैल्यू होता है माइनस का 1, तो माइनस F डॉट डेल्टा R एंड F इज व्हाट QE, यहाँ पे रखते हैं QE डेल्टा R नेगेटिव, Q को इसके डिवाइड में देते हैं, देन W अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, द पोटेंशियल डिफरेंस between A and B, A and B का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन अगर यूज करेंगे तो डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट एंड सॉरी Q ले लेते हैं, यहाँ पे Q लिया तो W अपॉन Q एंड W अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, then E is equal to minus delta V upon delta R. So this is the relation between the electric potential and this is the relation between the electric field and potential gradient. यहाँ पे delta V upon delta R को हम potential gradient कहते हैं, जहाँ where delta V upon delta R is equal to potential gradient. इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस कि अगर पोटेंशियल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो उस चीज को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव साइन इंडिकेट माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ E के डायरेक्शन को ये इंडिकेट करता है, E के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और E का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। डायरेक्शन ऑफ E इज एज यूजुअल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है E, तो वही चीज जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। लेट अस सपोज इफ डेल्टा R इज टेंड टू 0, मतलब डेल्टा R जो दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस लिमिट डेल्टा R टेंड्स टू 0 एट डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, एंड इसको हम लिखते हैं फिर dV अपॉन dr। यहाँ से रिलेशन आ जाता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, पहले का रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये रिलेशन तब यूज करेंगे जब R जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो, डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट के बीच का वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो, तो उस कंडीशन E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr हम यूज करते हैं। सो नाउ इफ अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, हमें पोटेंशियल निकालना है, मतलब पोटेंशियल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे dV इज इक्वल टू व्हाट माइनस E इनटू dr, दोनों साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग यू नो बोथ साइड, यहाँ से V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dr, यहाँ से हमारा रिलेशन निकल गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया। सो नाउ लेट्स सी वन न्यूमेरिकल, इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
बाकी जो टॉपिक्स है वो आप लर्न कर लेना। जैसे आपका पोटेंशियल सरफेस है वो इजी सा टॉपिक है, उसको आप कर लेंगे प्रिपेयर। क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, दैट इज electric field intensity at point B due to a point charge Q kept at a point A is 24 Newton per coulomb and the electric potential at point B due to the same charge is 12 Joule per coulomb. Calculate the distance AB and also the magnitude of charge Q. We have given at a point of electric field E is given as 24 Newton per coulomb and potential is given as 20 Joule per coulomb. हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो नाउ E इज इक्वल टू व्हाट? E इज इक्वल टू V by R, E इज इक्वल टू व्हाट? V by R, है ना। तो यहां से R इज इक्वल टू जाएगा E V अपॉन E। सो नाउ E नेगेटिव साइन इंड्यूस नहीं करता, नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो नाउ R इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा 12 by 24 डिवाइड कर देना तो ये 0.5, तो R इज इक्वल टू 0.5। एंड नेक्स्ट चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहां से Q निकालेंगे, सॉरी वैल्यू रख दो, V इज इक्वल टू 12, इसका वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 into 12 Q अपॉन 0.5, 0.5 किससे मल्टीप्लाई करें, 12 5 जा 12 5 तो 60, तो 6.0 और ये इसके डिवाइड में जाएगा 9 into 10 to the power 9 into Q, सॉरी इज इक्वल टू Q, इसके मल्टीप्लाई में है, इधर के डिवाइड में चला जाएगा। ये 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको ऊपर नीचे, देन Q इज इक्वल टू ये जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 into 10 to the power minus 9, minus 9 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2/3, 2/3 डिवाइड कर देना तो 0.67 into 10 to the minus 9 कूलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, या 6.67 भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।